सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेयर हट। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके गेयर हट चैनल में। और आज रिव्यू करने हैं वाले हैं हम, ये है रेनो की क्विड। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका चाबी। इसमें आपको सिंपल से लॉक और अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका चाबी है। अब बढ़ते हैं इसकी ओर। तो गाड़ी में आप सबसे पहले देख सकते हैं, मैं इसका DRL चालू कर देता हूँ तो आपको आसानी होगा। सो अब बढ़ते हैं इसके डिज़ाइन की ओर। तो देख सकते हैं इसमें जो है आपको LED DRL देखने को मिल जाता है, जो कि सेम लाइन में जहाँ पे क्रोम सामने में ग्रिल देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको सेंटर में रेनो का लोगो देखने को मिल सकता है। और ये इस गाड़ी का हेडलैम्प, जो कि हेलोजन बल्ब है। साथ में देख सकते हैं आप एक ऑरेंज ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। इतना से स्टार्ट होके इतना तक ये जाता है। और ये जो है आज हमारे पास क्लाइंबर ऑटोमेटिक जो टॉप वेरिएंट आता है वो है। तो कुछ इस तरीके से इसका बम्पर है। और नीचे देख सकते हैं ऑरेंज ट्रीटमेंट के साथ जो आया है ग्रे के साथ में, तो थोड़ा स्टाइलिश देखने को लग रहा है डिज़ाइन। अब बात करते हैं इसके इंजन की ओर। सो इसमें आपको इंजन में दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जो अभी हमारे पास है ये है 1000 सीसी का ऑटोमेटिक, 999 सीसी का एक्यूरेट अगर देखा जाए तो, कि 3 सिलेंडर का इंजन है। और ये प्रोड्यूस करता है 68 PS एट 5500 RPM, 91 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4250 RPM पे। और जो दूसरा आपके पास इंजन ऑप्शन है उसके अगर डिटेल्स की बात करें तो वो आपको मिलता है 800 सीसी, 799 सीसी टू बी एक्यूरेट। और वो भी आपको जो है 5 स्पीड मैनुअल के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगा, जो प्रोड्यूस करता है 54 PS पावर एट 5600 RPM और 72 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4250 RPM। सो ये हो गया हमारा इंजन। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका ओवरऑल लुक है। और यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि टायर के ठीक ऊपर है। टायर इसमें जो है अपोलो के लगे हुए हैं, जिसका साइज़ है 165/70 R14, यानी 14 इंच के आपको टायर देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्लाइंबर है तो यहाँ पे क्लाइंबर लिखा हुआ है। ऑरेंज ट्रीटमेंट जो है आपको गाड़ी में बहुत सारे जगह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक क्लाइंबर मॉडल है तो। और डोर हैंडल देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर्स के आपको देखने को मिल जाएंगे चारों में। बी पिलर जो है ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। और रूफ़ की अगर बात करें तो ये सेम बॉडी कलर है। साथ में रूफ रेल्स लगे हुए हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है डू नॉट अप्लाई लोड। तो ये सिर्फ विजुअल अपील के लिए है, यूजेज के लिए नहीं है। ऊपर एंटीना देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंथ का इसमें जो है एंटीना लगा हुआ है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में जो है आपको सिंगल वाइपर देखने को मिल जाएगा। और बात करें रियर टायर का तो ये भी सेम है जो आपको फ्रंट में देखने को मिलता है। आपको दिखा देता हूँ, अपोलो का है 165/70 R14। और अलॉय व्हील का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये आपको अलॉय व्हील लग रहा होगा, लेकिन ये जो है प्लास्टिक है। ये जो है आपको व्हील कवर, व्हील कैप्स जो है वो लगे हुए हैं। नीचे में जो है अंदर में एक रिम दिया हुआ है जो स्टील का है, लेकिन थोड़ा अलॉय व्हील टाइप का लुक आपको देखने को मिल जाएगा। दूर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी में जो है अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है रिम्स लगे हुए हैं, जिसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक के कैप्स लगे हुए हैं। और ये गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी 18.4 सेंटीमीटर। तो आप जो इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग भी ईजिली कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका साइड लुक हो गया। अब बात करते हैं रियर की। तो रियर में जो आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा LED का जो है यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाएगा। ये फुल LED नहीं है, लेकिन आपको जो है इसमें हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में जो है नॉर्मल जो लाइट चलते रहेगा वो LED के लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। रियर में इस गाड़ी में आपको वाइपर देखने को नहीं मिलता है। सेंटर में देख सकते हैं रेनो का लोगो है, नीचे क्विड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका रिवर पार्किंग कैमरा दिया हुआ है। इधर रेनो का बैजिंग लगा हुआ है। और ये जो मॉडल है EZR AMT जिसको बोलते हैं, तो ये उसका नाम लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इसके बूट की। 279 लीटर्स का जो है आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप सीट को इंक्लाइन करेंगे तो जो है ये एक्सपेंड होकर आपका 620 लीटर्स का हो जाएगा। अब बात करें इसका जो स्पेयर व्हील है वो, तो ये भी जो है आपको C8 का देखने को मिल जाएगा। और इसके अगर साइज़ की हम बात करें तो ये 165/70 और ये जो है 14 इंच का है। तो सेम साइज़ है जो आपको गाड़ी में लगा हुआ है, वही साइज़ का आपको इसमें स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। और बात करें बूट में तो कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन है। और यहाँ पे आपको ये ट्रे मिल जाएगा। और सीट को जो है आप रिक्लाइन कर सकते हैं। सो अगर आप सीट को रिक्लाइन कर देंगे तो ये एक्सपेंड होकर 620 लीटर्स का बन सकता है, जिससे आपका बूट कैरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से इसका लुक हो जाएगा। सो ये हो गया हमारे कार का बूट।
अब बात करते हैं रियर सीट स्पेसिंग का। सो ये रहा इसका डोर, और इसमें जो आपको पावर विंडो देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका डोर हैंडल, क्रोम का जो है आपका डोर ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये आपका लॉक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। रियर में जो है बॉटल होल्डर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब फ्रंट की सीट जो है मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा हूँ अभी इस वक्त, और सेंटर में देख सकते हैं एक छोटा सा हम्प है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सीट कुछ इस तरीके से, 2 हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे रियर में, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है। और सेंटर में फ़िलहाल इस मॉडल में जो है आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं स्पेस की। तो मेरी हाइट जो है 5'10" है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं लेग रूम तो उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, और स्पेस डिसेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कम आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है तो। और सेंटर में हम्प उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो 3 लोग अगर आप पतले दुबले हो तो बैठ सकते हैं। और हेडरूम की अगर बात करें तो सफिशिएंट है, 5'10" के हिसाब से बैठ सकते हैं। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ जाए इसमें। यहाँ पे आपको हैंडल देखने को मिल सकता है, और ये हेडरेस्ट उतना फंक्शनल तो लग नहीं रहा है अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो। और सेंटर में जो है आपको हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो बात करें कंफर्ट का तो डिसेंट है, आपको रियर में डिसेंट जो है कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। रूफ आप देख सकते हैं आपको वाइट कलर का देखने को मिल जाएगा। सो फ्रंट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ से। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। और इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो 28 लीटर्स का है, तो आप 28 लीटर इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। ये इसका फ्रंट का डोर, और इसमें देख सकते हैं आप ऑरेंज कलर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इसको निकालेंगे तो इसमें ऑरेंज कलर लगा हुआ है। और ये रहा डोर का लॉक का ऑप्शन, ये रहा हैंडल, क्रोम जो आपको मिलता है डोर हैंडल। और यहाँ पे बॉटल होल्डर बहुत बड़ा साइज़ का दिया हुआ है, साथ में आप स्टोरेज भी कर सकते हैं। और बात करें सीट, तो सीट देख सकते हैं आपको यहाँ पे कंफर्ट के लिए ये दिया हुआ है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें भी नहीं है, फ्रंट में भी नहीं है, लेकिन ऑरेंज स्टिचिंग जो है आपको पूरा सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। सीट में हो गया, डोर्स में हो गया, बहुत सारे जगह ऑरेंज आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है हाइट एडजस्टेबल है, तो आप इसमें हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, तो ब्रेक और एक्सीलेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं अंदर बैठ के। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो है ORVM देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये फंक्शन भी इस गाड़ी में दिया हुआ है। चाबी लगाने का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। जैसे ही ऑन किया तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका है। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो आपको लेफ्ट में RPM मीटर, राइट में जो है ऊपर में टेम्परेचर, नीचे में फ्यूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेंटर में स्पीडोमीटर, और आप कौन सा गियर में चल रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आप बटन दबाएंगे तो आपको जो है एवरेज फ्यूल कंजप्शन 2 ट्रिप मीटर देखने को मिल जाएगा। किलोमीटर अभी जो है फ्यूल लो है तो नहीं दिखा रहा है रेंज, और इंस्टेंट जो माइलेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग में आप देख सकते हैं आपको हॉर्न देखने को मिल सकता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील तो बोल सकते हैं, लग तो नहीं रहा है, लेकिन हल्का से थोड़ा सा जो है आपको फ्लैट बॉटम दिख सकता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑरेंज और वाइट का जो है कलर दिया हुआ है। डिसेंट सा हॉर्न है इस गाड़ी का, तो इसको ऑन करते हैं तो इस गाड़ी में जो है आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं फ्रंट की ओर में, और साउंड आप चेक कर सकते हैं। डिसेंट साउंड है, अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक के उतने ज़्यादा शौकीन नहीं है तो आपके लिए काम चलाओ इसमें हो सकता है। अब बात करें ग्लव बॉक्स की, तो इसमें बहुत ही बड़ा जो है आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा ही डीप है ये ग्लव बॉक्स। और फ्रंट में जो है आपको डुअल एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बेस मॉडल भी लेते हैं तो उसमें भी आपको 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ये सारे फंक्शंस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पावर विंडो को कंट्रोल्स दिए हुए हैं फ्रंट के, और सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, हज़ार्ड लाइट दिया हुआ है। AC आपको नॉर्मल मैनुअल इसमें देखने को मिल जाएगा, 4 स्पीड के साथ ही आता है। यहाँ पे जब मैं देख रहा था तो उसमें दिया था कि ये फास्ट चार्जर दिया हुआ है इसके डिटेल्स में, और 12 वोल्ट का चार्जर दिया है, USB ऑक्स का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप थोड़ा सामान कैरी कर सकते हैं, यहाँ आप चाहे तो मोबाइल को रख सकते हैं। ये रहा इसका रिवर्स, न्यूट्रल और
ड्राइव का ऑप्शन चलाने के लिए गाड़ी। यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक। सो ये हो गया गाड़ी के सारे डिटेल्स। और इंटीरियर में आप देख सकते हैं आपको मैनुअली एडजस्टेबल जो है IRVM देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो मिरर नहीं है, राइट में भी मिरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेंटर में लाइट दिया हुआ है जो कि येलो कलर का है, और यहाँ पे माइक है, अगर आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से आप बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गाड़ी का पूरा ओवरऑल व्यू। अब देखते हैं कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है, तो चले चलाते हैं इसको। ओके। सो चलिए दोस्तों, अब चला के देखते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी है और इसका कैसा रेस्पॉन्स आता है और कितना पावरफुल इसका इंजन है, जो कि 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है। तो चलिए गाड़ी को पहले अपन ऑन कर लेते हैं। सो गाड़ी जो है वो ऑन हो गई है और इसको मैं ड्राइव में डाल दिया हूँ। और इसका जो है रिवर्स कैमरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रिवर्स कैमरा आप देख सकते हैं, इसका क्लैरिटी कुछ इस तरीके से दिखता है ये। और अब इसको ड्राइव में डालते हैं और अपन इसको चलाते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं। सो कौन से गियर में चल रहे हैं वो तो आपको नहीं दिखता, लेकिन आप यहाँ D डाल दिए हैं तो आप ड्राइव मोड इसमें डाल सकते हैं। तो अभी अपन देख सकते हैं आगे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो रोड उतना अच्छा नहीं है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी का परफॉर्मेंस है। सो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो आप जो है थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग जो है इस गाड़ी में ईजिली आप आराम से कर सकते हैं। सही है, देख सकते हैं ऐसे छोटे मोटे पोर्ट होल्स को तो ये बहुत ईजिली हजम कर जाता है। तो सिटी में अगर चलाने की बात करें तो सिटी में बहुत सही है। इसका छोटा सा पेपी इंजन है और गाड़ी भी बहुत छोटी है, बहुत इजी टू यूज़ है। आप ट्रैफिक में चलाना चाहें तो इसलिए आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। और हाई स्पीड्स पे अगर आप चलाएंगे तो छोटे मोटे जो झटके वो आपको फील नहीं होने वाला इस गाड़ी में। और विजिबिलिटी की अगर बात करें इस गाड़ी में तो अच्छा खासा विजिबिलिटी है। आप डैशबोर्ड के एकदम सामने भी नहीं बैठते, ज़्यादा दूर भी नहीं बैठते हैं, तो आपको जो है बोनेट का जो एंड है वो अच्छा खासा दिख जाता है, तो आपको आइडिया हो जाता है किस तरीके से आपको चलाना है। अभी देख सकते हैं नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढा है, लेकिन ये ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी जो है इसमें ईजिली निकल गया बिना टकरा के। यहाँ साइड लेना है। हाँ। तो अभी अपन देख सकते हैं थोड़ा डामर रोड आया तो पिकअप टेस्ट करते हैं गाड़ी का। सो बस जब शिफ्ट करता है उस टाइम आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है गाड़ी को, बाकी जो है पिकअप अच्छा खासा ये पकड़ लेता है इजीली। एक बार मैं रोक के फिर से आपको पिकअप दिखा देता हूँ गाड़ी का किस तरीके से पिकअप पकड़ता है। अभी देख सकते हैं गाड़ी खड़ा हुआ है। तो आप जैसे एक्सीलेटर को पूरा दबा रहेंगे तो ये अपने आप शिफ्ट नहीं लेगा। अब जब एक्सीलेटर को छोड़ के दोबारा दबाएंगे तो ये जो है अब शिफ्ट ले लेता है। तो ये आपको आसान हो जाता है जब भी आप थोड़ा रश ड्राइविंग करना चाहते हैं, स्पीड में आप चलाना चाहते हैं तो आपको आसानी हो जाता है। सो दोस्तों ये गाड़ी का जो माइलेज है वो भी 20 के ऊपर आपको आसानी से मिल जाएगा आप लाइट फुट चलाएंगे तो। और आप जब भी इसको भगाना चाहते हैं तो भगा भी सकते हैं, क्योंकि 1000 सीसी का जो है आपको इंजन भी मिल गया है। और देखा जाए तो सिटी के हिसाब से बहुत सही है, इजी टू यूज़ है। ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है इस गाड़ी में। 800 सीसी का भी ऑप्शन है अगर आपको सिर्फ माइलेज के हिसाब से चाहिए गाड़ी में तो देखा जाए तो ठीक ठाक गाड़ी है, आप चाहें तो इसको प्रीफर कर सकते हैं। सो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है शोरूम के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल से अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।